हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गुड मॉर्निंग। माय यूट्यूब चैनल एम के नर्सिंग क्लासेज के अंदर आपका वेलकम है। आज हम लेके आए हैं मैनेजमेंट, जो आरयूएचएस के अंदर फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट आता है। जो आपका मेन एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के अंदर, उसका मेन जो सब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट फोर्थ ईयर के अंदर। तो उस मैनेजमेंट की हम सारी यूनिट देखेंगे। आज हम देखते हैं मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट यूनिट। जो हम मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट होगी उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उन टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट कि मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ नर्स एज ए मैनेजर या मैनेजमेंट, और लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हम ये टॉपिक है आज के, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट यूनिट के अंदर। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, ये तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट और लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में से जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम मिनिमम 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पास होने के लिए पहली यूनिट याद करना जरूरी होता है बीएससी नर्सिंग के अंदर, जो आपका फोर्थ ईयर के अंदर मेन एग्जाम होता है मैनेजमेंट का। तो स्टार्ट करने से पहले हमारी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम सिर्फ डिफरेंस तक पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड क्लास हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होगी, थर्ड हमारी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, और फिफ्थ हमारी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट यूनिट को हम 5 पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, ताकि आपको जल्दी से रिवीजन हो जाए, जल्दी से याद हो जाए। शॉर्ट वीडियो होगी, जल्दी से जल्दी देखने की भी इच्छा होगी। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, में कि मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या होता है। अगर हमारे चैनल पर आप लाइक नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है। कि मैनेजमेंट इज वाइटल फॉर एन ऑर्गेनाइज, कि आप कोई भी ऑर्गेनाइज करते हो तो मैनेजमेंट एक वाइटल रोल निभाता है। एंड इट्स द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज। और उसके बाद हमारा जो मैनेजमेंट होता है, कि आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके पीछे भी किसका रोल होता है, हमारा मैनेजमेंट का होता है। कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या बोला, कि जो आपका फर्स्ट होता है कि मैनेजमेंट एक प्रकार का वाइटल रोल निभाता है। जैसे हम बोलते हैं कि फंडामेंटल हमारी बैकबोन होती है, कि फंडामेंटल के बिना हमारी नर्सिंग कुछ नहीं होती, उसी प्रकार सेम मैनेजमेंट के बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको सक्सेसफुली नहीं बना सकते। इसलिए इंट्रोडक्शन में लिखा है कि मैनेजमेंट इज द वाइटल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन लाइफ एंड इट्स द बैकबोन ऑफ द एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड हम देखते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है। कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या होती है, एक प्रकार की प्रोसेस होती है ऑफ डीलिंग, जिसमें आप डील करते हो विद और कंट्रोलिंग करते हो किसको, थिंग्स और पीपल। जो लोगों की थिंग्स होती है उसको कंट्रोल करना, उसको डील करना, वो डील करने वाली जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे मैनेजमेंट में देखा होगा पोस्ट कोर आता है, ये पोस्ट कोर भी एक प्रकार का क्या होता है, ये प्रोसेस होती है। तो पहले प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन या कंट्रोलिंग, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड और बजटिंग। तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति की थिंग्स को क्या कर सकते हो, कंट्रोल और डीलिंग कर सकते हो, उसको भी मैनेजमेंट बोल सकते हैं। आगे बोला है कि मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज़ द मैनर और प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग, हैंडलिंग, सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने अभी बताया कि मैनेज किस प्रकार से कर सकते हो, हैंडल कैसे कर सकते हो, सुपरवाइजर कैसे कर सकते हो, कंट्रोलिंग कैसे कर सकते हो, ये सब अपना में आता है मैनेजमेंट के अंदर। तो मैनेजमेंट के अंदर और हम क्या देखेंगे, तो हमारे मैनेजमेंट के आगे देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ, कि एडमिनिस्ट्रेशन इज डेरिवाइड फ्रॉम टू वर्ड। कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कितने वर्डों से मिला हुआ, टू वर्ड से। और अगर बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा वर्ड है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इज द लैटिन वर्ड होता है एड प्लस मिनिस्टर, जिसका मतलब होता है टू केयर करना एंड लुक आफ्टर पीपल टू मैनेज अफेयर। कि जो आदमी मैनेज करने के बाद में किस प्रकार से देखने को मिलता है, किस प्रकार से उसकी केयर कर सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर, उसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन।
तो हमने देखा डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन। हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन है हमारी फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर के अकॉर्डिंग, कि मैरी पार्कर मैनेजमेंट के बारे में क्या बोलती है, कि मैनेजमेंट इज कंसिडर, कि मैनेजमेंट है वो कंसिडर है एज एन आर्ट, कि आपके आर्ट के द्वारा गेटिंग थिंग्स, जो आपके पास वस्तु होती है, थ्रू अदर, या बोले डन बाय पीपल के द्वारा। कि मैनेजमेंट क्या बोला है, इज कंसिडर करता है अपनी आर्ट को, जो अपनी आर्ट होती है, कला होती है, उसको कंसिडर करता है एक गेटिंग थिंग्स, और उसके साथ साथ में कोई भी वस्तु को प्राप्त करती है थ्रू अदर, एक दूसरे के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। कि मैनेजमेंट का मतलब एक दूसरे की मदद करके हम कोई भी काम को डन कर सकते हैं लोगों की हेल्प के द्वारा। दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एफ एल टेलर के अकॉर्डिंग, एफ डब्ल्यू टेलर के अकॉर्डिंग। तो मैनेजमेंट इज ए कोऑर्डिनेशन, कि मैनेजमेंट क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है ऑफ ऑल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं मैनेजमेंट उसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जो हमने अभी देखा था कि इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, और सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है और अटेम्प्ट करता है अटेंड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इन सब के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, उन सभी का। अगर एक आम भाषा में बोले कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि इस प्रोसेस को क्या करना, मेंटेन करना, उसी को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। आगे बात करें डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों का समूह होता है उसके अंदर उनको कोऑपरेट कर रहे हो, एक्कम्प्लिश कॉमन गोल, कि इन सब का एक कोई कॉमन गोल होगा, उस कॉमन गोल को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल बनाते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। आगे लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन ए मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव गोल। कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, लोगों को डायरेक्शन दे सकते हो, किसी भी मटेरियल रिसोर्सेज के आधार पर जाके अपना गोल अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम कर रहे हैं तो काम को करने के लिए क्या आप किसी को सलाह देना, सलाह देकर आप उसका गोल को अच्छे से अच्छे पूरा कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मैनेजमेंट की क्लास लोगे तो उस मैनेजमेंट की क्लास के अंदर आप पहली यूनिट रिकवर कर पाओगे। तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ ह्यूमन को कि आपको किस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की। आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जिसके अंदर फर्स्ट जो डिफरेंस है लेवल ऑफ मैनेजमेंट के आधार पर, कि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है वो मिडिल लेवल एंड लो लेवल का मैनेजमेंट होता है। कौन से लेवल का, मिडिल लेवल एंड लो लेवल का मैनेजमेंट होता है। आगे बात करें नेचर ऑफ फंक्शन की। नेचर ऑफ फंक्शन के अंदर आता है थिंकिंग फंक्शन, कि दूसरा जो डिफरेंस होता है वो थिंकिंग फंक्शन के आधार पर या डूइंग फंक्शन के आधार पर। थिंकिंग का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, सिर्फ सोचने का काम होता है, सोचने का काम करता है, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है उसको एक्शन इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। स्कोप ऑफ फंक्शन के आधार पर, स्कोप ऑफ फंक्शन होता है हमारा प्लान, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्लानिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। कि जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है उसका काम होता है कि कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए वो प्लानिंग करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट उस पॉलिसी को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। फोर्थ है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी, प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने का काम करेगा, लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, उसको डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजेशन करवाने का काम करता है। बाकी आगे बात करें फिफ्थ नंबर का जो डिफरेंस है वो है आपका यूजेज के आधार पे, एरिया ऑफ यूजेज। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम आता है, लेकिन यानी जो अपना मैनेजमेंट होता है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ बिजनेसमैन भी इसका यूज करते हैं मैनेजमेंट का। जैसे देखा होगा कई लोग होते हैं एमबीए का कोर्स करते हैं, सेम उसी प्रकार से होता है। आगे बात करें रिक्वायर स्किल। रिक्वायर स्किल के अंदर हम देखते हैं कि कंसेप्शल ऑफ ह्यूमन स्किल होता है, टेक्निकल ऑफ ह्यूमन स्किल होता है। तो स्किल के अंदर कंसेप्शुअल स्किल और टेक्निकल, इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की ऐसी स्किल को देखा जाता है कि सिर्फ लॉजिकली हो, लेकिन इसमें टेक्निकल होता है जिसमें जो सारे लोग काम करते हैं।
लास्ट है इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन। तो जो इसमें मोस्टली जो एक्सटर्नल पब्लिक ओपिनियन करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें जो एक्सटर्नल पब्लिक ओपिनियन होते हैं, मतलब बाहर से जो लोग आते हैं वो सारे इसको वो काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ओनली जो मैनेजमेंट के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो ही उसका डिसीजन ले पाएंगे। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ हम जल्दी से जल्दी हम मैनेजमेंट का पूरा कोर्स करवाने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट वीडियो है, देखने में आसानी रहेगी, इजी रहेगा। तो आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्द हमारी वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, टॉपिक का नाम डालकर और हमारे को सजेस्ट कीजिए, ताकि हम उस टॉपिक को जल्दी से जल्दी आप तक अपलोड करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।